गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, पक्का हाउस, कच्चा हाउस और बहुत सारे और टाइप्स के हाउसेस को भी पढ़ लिया था। बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। हमारा जो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक है वह है गुड एंड क्लीन हाउस। एक अच्छा और क्लीन घर कैसा होना चाहिए, इस बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। ठीक है ना। हमें ये मैटर नहीं करता है किस काइंड का घर होना चाहिए, बस वो हाइजीनिक होना चाहिए, वहाँ पे हमें फ्रेश और प्योर एयर मिलनी चाहिए हमारी गुड हेल्थ के लिए, और फ्री सर्कुलेशन होना चाहिए फ्रेश और क्लीन एयर का। वी ब्रीथ आउट वार्म एंड इम्प्योर एयर। हमें कभी भी गर्म और इम्प्योर जो एयर रहती है उसमें सांस नहीं लेना चाहिए। दिस एयर राइजेस एंड लीव्स द रूम थ्रू वेंटिलेटर्स। जो यह एयर होती है वह हमें रूम से कहाँ पहुँचा देगी, वेंटिलेटर्स पे पहुँचा देगी, हमें बीमार कर देगी। कूल एंड फ्रेश एयर इंटर्स द रूम थ्रू डोर्स एंड विंडोज़। जो कूल ठंडी और फ्रेश एयर है वह कहाँ से इंटर करती है, डोर होते हैं, द्वार होते हैं घर के, और विंडोज़ खिड़कियाँ होती हैं उनसे। थस अ हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। इसलिए हमारा हाउस है वह अच्छे तरीके से वेंटिलेटेड होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सनलाइट एंटर्स द हाउस थ्रू विंडोज। जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, वह खिड़कियों से एंटर करता है। एंड वेंटिलेटर विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। और एक वेंटिलेटर्स की तरह काम करता है हमारी हेल्थ के लिए। ओपन एरियाज लाइक वरांडास एंड बालकनीज इन द हाउसेस आर अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर इनटू द हाउसेस। ओपन एरियाज होती हैं जैसे कि वरांडा हो गया, बालकनीज हो गई, उनसे क्या होता है घरों में सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश, और फ्रेश एयर घरों के अंदर इंटर करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लाइज, मॉस्कीटोज एंड अदर इंसेक्ट स्प्रेड डिजीजेज। तो फ्लाइज होती हैं, मॉस्कीटो होती हैं और दूसरे इंसेक्ट होते हैं, वह क्या करते हैं, वो रोगों को फैलाती हैं। दे कैन बी कीप्ड अवे बाई हैविंग फाइन वायर नेट्स ऑन द विंडोज़। इनको हम अपने घर से भगा सकते हैं कैसे, जो वायर नेट होती है उनको अपनी खिड़कियों पर लगाकर, और डोर्स पर लगा के, और वेंटिलेटर्स पर लगा के। वायर नेट्स अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इन बट स्टॉप द एंटर ऑफ इंसेक्ट। जो वायर नेट होती है वह सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को, फ्रेश एयर को तो अंदर आने देती है, और जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको घर के अंदर नहीं आने देती। नेक्स्ट है डस्ट एंड डर्ट कैरी जर्म्स। जो डस्ट होती है, धूल और मिट्टी होती है, डर्ट होती है, गंदगी, वह जर्म्स को कैरी करती है। सो द हाउस शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड डेली। इसलिए हमें अपने हाउस को डेली क्लीन करना चाहिए। हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, घर के जो वेस्टेज होते हैं, उनको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड यूज जम्प कलर्स विल मोपिंग द फ्लोर। जब हम मोप कर रहे होते हैं अपनी फ्लोर को, तो हमें जम्प कलर्स का यूज़ करना चाहिए। प्लांट शुड बी ग्रो अराउंड द हाउसेस। और हमें अपने घर के चारों तरफ क्या करना चाहिए, प्लांट, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। दे हेल्प टू मेक द एयर क्लीन एंड एड ब्यूटी टू द सराउंडिंग। जो हमें क्या करते हैं, क्लीन एयर को लेने में हेल्प करते हैं, और साथ में जो सराउंडिंग की चारों तरफ की ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ा देते हैं। द ड्रेन्स इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस शुड बी वेल कवर्ड टू कीप जम्स एंड फ्लाई अवे। जो ड्रेन्स होते हैं हमारे घरों के अंदर या बाहर, उनको हमें अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, जिससे जो जम्स और फ्लाई होती हैं वह हमारे घरों से दूर रहें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइबर्स एंड क्लॉथिंग। फाइबर्स एंड क्लॉथिंग, जो रेशे होते हैं और क्लॉथ होते हैं, कपड़े, उनके बारे में। सिविलाइज्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वियर क्लॉथ। जो सिविलाइज पीपल हैं वह क्या करते हैं, क्लॉथ वियर करते हैं पूरे वर्ल्ड के, विश्व के। क्लॉथ मेक अस स्मार्ट, लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, वह हमें स्मार्ट दिखने में और डिसेंट दिखने में हेल्प करते हैं। अ वेल ड्रेस पर्सन क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। जो वेल ड्रेस पर्सन होता है, जो अच्छे से ड्रेस अप किए हुए, कपड़े पहने हुए होता है, उसका गुड इम्प्रेशन पड़ता है। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। जो क्लॉथ होते हैं वह हमें हीट और कोल्ड से, गर्म और ठंड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स। जो हमें डस्ट होती है और इंसेक्ट होते हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्लॉथ हमारे। डू यू नो हाउ क्लॉथ इज़ मेड। क्या आप जानते हैं कि जो कपड़े हैं, क्लॉथ हैं, वह कैसे बनते हैं। क्लॉथ इज़ मेड बाई
वेविंग थ्रेड्स, जो क्लॉथ हैं वो वेव करके, जो थ्रेड है उसको वेव करके बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं बुनाई। बट हाउ आर थ्रेड्स मेड, और जो थ्रेड कैसे बनती हैं? थ्रेड्स आर मेड बाय स्पिनिंग फाइबर, जो स्पिनिंग यानी कि कताई होती है फाइबर्स की, रेशों की, उससे थ्रेड बनाए जाते हैं। वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें फाइबर कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधे और जानवरों से। द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, ऐसे फाइबर जो हमें पेड़ पौधे और जानवरों से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं, या प्राकृतिक रेशे। मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर, और जो फाइबर हमें मानव द्वारा बना के मिलते हैं उनको हम सिंथेटिक, संश्लेषित या फिर आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं, या मानव निर्मित रेशे। फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे। कॉटन एंड लिनन आर कॉमन प्लांट फाइबर्स, जो कॉटन और लिनन हैं वह कॉमन प्लांट फाइबर्स हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड बाई रियरिंग सीप, जो वूल होती है, ऊन होती है, वह कहाँ से? हमें सीप से मिलती है, उसके बालों से। वी मेक वूलन क्लॉथ फ्रॉम वूल, और हम उससे क्या बोलते हैं? ऊनी कपड़े बनाते हैं ऊन से। सिल्क वॉर्म प्रिपेयर सिल्क फाइबर्स, वी मेक सिल्क क्लॉथ फ्रॉम सिल्क फाइबर्स, जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं? उनसे हमें सिल्क का फाइबर मिलता है, रेशमी कपड़ा रेशा मिलता है, जिससे हम सिल्क के क्लॉथ, रेशम के कपड़े बनाते हैं सिल्क के फाइबर से। फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज से फाइबर कौन से होते हैं? कॉटन प्लांट हो गया, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलेगा, उससे कॉटन की शर्ट बन जाएगी। इसी तरीके से सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क का थ्रेड मिलेगा, धागा मिलेगा, और जिससे हमारी सिल्क की साड़ी बन जाएगी। वी ऑल्सो यूज मैन मेड सिंथेटिक फाइबर टू मेक क्लॉथ एंड मेक मैनी अदर थिंग्स, हम मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मानव निर्मित जो रेशे होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं कपड़े और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए। लेट्स नो, कि आप जानते हैं सिल्क फाइबर वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन एंशिएंट चाइना, जो पहली बार जो सिल्क फाइबर है, रेशम का रेशमी रेशा है, वह कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में, प्राचीन चाइना में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉथ फॉर डिफरेंट क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से हम अपनी क्लॉथ को चेंज करते हैं, उसी के बारे में। वी वियर क्लॉथ मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट फॉर प्लेस वी लिव इन, हम क्या करते हैं? हम कपड़े पहनते हैं किस हिसाब से? डिफरेंट मटेरियल्स के पहनते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनते हैं, प्लेस से वरी करके। एयर सर्कुलेट्स फ्रीली थ्रू कॉटन एंड जूट गारमेंट्स, जो एयर होती है वह सर्कुलेट होती है आसानी से जो कॉटन के और जूट के गारमेंट्स होते हैं उनसे। सो वी पुट कॉटन एंड जूट क्लॉथ इन समर, इसलिए हम समर में या गर्मियों में क्या करते हैं? कॉटन और जूट के कपड़े पहनते हैं। डार्क कलर क्लॉथ गेट हीटेड क्विकली, जो डार्क कलर के गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वह हमें हीट कर देते हैं, गर्म करते हैं जल्दी से। वाइट क्लॉथ एब्सॉर्ब लेस हीट, और जो वाइट कलर की क्लॉथ होती हैं, सफ़ेद कलर की क्लॉथ होती हैं, वह लेस हीट को एब्सॉर्ब करती हैं। सो ड्यूरिंग समर, इसलिए समर में या गर्मियों में भी फील कूल एंड कंफर्टेबल इन वाइट क्लॉथ कॉटन क्लॉथ, इसलिए हम क्या करते हैं? ठंडा और कंफर्टेबल रहने के लिए समर में क्या करते हैं? वाइट कलर के कॉटन की क्लॉथ पहनते हैं। इन विंटर वी वियर थिक वूलन क्लॉथ, और जबकि हम सर्दियों में क्या करते हैं? थिक, मोटे और वूलन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। एयर डज नॉट सर्कुलेट ईजिली थ्रू दीज क्लॉथ, और जिसके अंदर से एयर आसानी से ईजिली सर्कुलेट नहीं हो पाती है। ड्यू टू दिस, इस कारण क्या होता है? हीट ऑफ द बॉडी इज प्रिजर्व, इसलिए जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो अंदर प्रिजर्व, सुरक्षित रहती है। सो वी फील वार्म इन थिक वूलन क्लॉथ, इसलिए हम जो थिक वूलन क्लॉथ होते हैं उनमें क्या अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रैनी सीज़न, जो सर्दी वो बरसात के मौसम में क्या होता है? वी यूज़ रेनकोट एंड अम्ब्रेलास मेड ऑफ वाटर प्रूफ रबर मटेरियल्स, रैनी सीज़न में या बरसात के मौसम में हम क्या करते हैं? रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, ये जो किससे बने होती हैं? वाटर प्रूफ रबर के मटेरियल से बने होते हैं, जो वाटर प्रूफ होते हैं। लेट्स नो, क्या आप जानते हैं रबर इज़ मेड फ्रॉम द सेप इनसाइड रबर प्लांट और इज प्रोड्यूस यूजिंग केमिकल्स, जो रबर होती है वह सेप इनसाइड रबर प्लांट से मिलती है, या तो हमें, या फिर हम केमिकल से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, रासायनिक पदार्थों से उसको प्रोड्यूस या बना सकते हैं। यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।